एक समय की बात है जब एक राजा हुआ करता था। वह राजा सबको बहुत ही अच्छे से जानता था, दूसरों की मुसीबत भी समझता था। वो राजा बहुत ही सुलझा हुआ था। वह राजा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, मानो जैसे कोई अपने हो। राजा अपनी प्रजा के पास जाकर एक ऐलान करता है, सुनो मेरी प्यारी प्रजा, आज से तुम्हारा सारा कर माफ और तुम्हें कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी इस गांव में सबसे गरीब है मैं उसे नौकरी दूंगा पहरेदारी की। इतना कहकर राजा अपने राजमहल की ओर चले जाता है और पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। अरे माई बाप सबसे ज़्यादा तो गरीब मैं ही हूँ और गांव में मुझसे ज़्यादा गरीब भी कोई हो सकता है क्या? अरे हाँ बिरजू भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। अब तुम्हें देरी ना करते हुए राजा के महल जाना चाहिए बिरजू। अरे हाँ भाई, अब मुझे जाना चाहिए। फिर बिरजू राजा के महल की तरफ बढ़ने लगता है। वह राजा के महल के पास आकर रुक जाता है। कुछ ही देर में वहां पर सिपाही आता है और बिरजू उस सिपाही को सारी बात बताता है और सिपाही उसे महल के अंदर ले जाता है। सुनो बिरजू, हमारा राज्य सभी राज्यों में सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है। तुम्हें अच्छे से रात में पहरेदारी करनी होगी। अब बिरजू को राजा की तरफ से वह नौकरी मिल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन राजा अचानक दूसरे राज्य जाने का योजना बनाते हैं। अब अगली सुबह राजा दूसरे राज्य जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां पर अचानक बिरजू आता है और राजा से बोलता है, राजा साहब, आप दूसरे राज्य जा रहे हो, कृपया करके मेरी बात सुने। आज आप दूसरे राज्य ना जाएं, क्योंकि मैंने रात को स्वप्न में देखा था आप जिस ट्रेन से जाओगे वो ट्रेन गतिग्रस्त होने वाली है। कृपया करके आज रुक जाइए। फिर राजा बिरजू की बात सुनकर वो जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन जैसे ही पता चलता है कि राजा जिस ट्रेन से जा रहे थे वह सचमुच ही गतिग्रस्त हो चुकी है, इसी वजह से राजा की जान बची। अब राजा बिरजू को बहुत सारे धन दौलत देकर नौकरी से निकाल देता है। वह नौकरी से बिरजू को इसलिए निकालता है कि वो पहरेदारी देने की बजाय वह सो गया था और उसे सपना आया था।